हाय दोस्तों, मैं हरिओम मांझा यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिशत। शत का मतलब दोस्तों इसमें होता है 100 और प्रतिशत में हम हर क्वेश्चन में शुरुआत 100 से करेंगे। यानी किसी सामान, मान लो कोई सामान 100 का है, प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा कि 70% खर्च कर दिया। क्वेश्चन में दे रखा है यदि हमने खर्च 70% क्या है तो हमारी बचत क्या होगी। हम ऐसे ही बता सकते हैं कि हमारी बचत यानी कि 30% हमारी बचत है। कैसे जजमेंट लगा सकते हैं ऐसे, क्योंकि 70% खर्च है, बचत 30% है, यानी हमारी आय 100 है, क्योंकि हम प्रतिशत की बात कर रहे हैं। और ऐसे ही हम देख सकते हैं मिश्रण भी प्रतिशत के अंतर्गत ही आता है। मिश्रण और भी आते हैं, मिश्रण के क्वेश्चन, मिश्रण का एक अलग चैप्टर भी है, बट प्रतिशत के अंतर्गत भी मिश्रण के क्वेश्चन आते हैं। तो यदि क्वेश्चन में हमें दे रखा रहता है कि यदि किसी मिश्रण में 80% नमक है, यानी कि 80% नमक है, तो हम बता सकते हैं कि उसमें 20% पानी है। आदि तरह के क्वेश्चन दोस्तों इसमें आते हैं। अब हम इसी के अंतर्गत देखते हैं कि मान लो दे रखा है कि किसी जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि 20% की किसी जनसंख्या में वृद्धि हुई, यानी कि पहले जनसंख्या 100 थी, अब 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 120। 20% की वृद्धि हुई यानी कि 100 में 20% की वृद्धि, क्योंकि इसको हम ऐसे देखते हैं कि 100 × 20/100 यानी कि ये 20% आया, तो 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 20 इसमें जोड़ दिए तो 120 हुए। अब 120 में यदि 20% की वृद्धि करेंगे तो यानी कि 120 × 20/100। अब इसको काटेंगे 12 दूनी 24, यानी कि 120 में आप 24 जोड़ेंगे तो कितने परसेंट हो गए? 20 और 20 40 और 4 44, यानी कि 144%। अब 120 से यहाँ 144 हो गए, यहाँ 100 से 120। अब अधिकतर 100 से ही हमें जोड़ना रहता है, क्योंकि क्वेश्चन में हर क्वेश्चन यदि दूसरे तरह का भी रहता है तो हमें उसे 100 से हल करना रहता है, क्योंकि यदि किसी भी संख्या को हम 100 से हल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं, तो परसेंट कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें गुणा 100 का करना पड़ेगा। और यदि परसेंट दिया हो और हमें संख्या बटे में लिखनी हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? 1/100 लिख देंगे, यानी कि परसेंट का मतलब ही होता है बटे में 100। जैसे हम लिखते हैं 20%, यानी कि 20/100। परसेंट हटा के हमने 100 लगाया, 0 से 0 काट दी, यानी कि 20% बराबर 1/5 होता है। अभी इसी तरह हम देखेंगे कि 11 से ही 1/9% बराबर क्या होता है। तो 11 से ही 1/9, ये परसेंट हटा के 1/100 लिख दिया। 11 नाम 99 और 1 100, यानी कि 100/9 लिखा है, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि इसे हम डायरेक्ट 1/9 लिख सकते। दोस्तों इसे हमें धीरे धीरे करके याद रखना है। ऐसे हम डायरेक्ट याद रख लेंगे तो हमें क्वेश्चन आगे जब मैं बताऊंगा तो उसे हल करने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। तो इसी तरह 9 सही 1/11 बराबर 1/11 होता है। इसे हल करके आप देख सकते हैं। इसी तरह देख लो आप, 11 99 और 1 100, यानी कि 100/11 इंटू परसेंट हटाएंगे तो 1/100 लग जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये 1/11 है। इसी तरह मैं लिख देता हूँ, आप इसे याद कर लेना। 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। 14 सही 2/7%, यानी कि 1/7। इसी तरह हम देखेंगे 12 सही 1/9,
2% यानी कि 1/8। और हम देखेंगे ये तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। 10% तो 10/100 लिख देंगे, ये परसेंट हटा के तो 0 0 1/10 हो जाएगा। इसी तरह 20% हो जाएगा। 20% को हम लिख देंगे 1/5। 20 से 5 100, ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं हम इसे। इसी तरह 40%, तो इसे भी हम 40/100 लिख देंगे, फिर काट देंगे तो 2/5, ऐसे याद रख सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं, 20 का दूना है तो ये 1/5 है तो 2 का गुणा कर देंगे, बस इसमें 2/5 हो जाएगा। इसी तरह हम 60% को लिख सकते हैं। 60% को इसको देख लो, 20 या 60 यानी कि 3/5 हो जाएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं। और भी यदि हम देखें तो एक अधिकतर आता है 33 से ही 1/3%, यानी कि 1/3। इसको भी ऐसे निकालते हैं। और 12 से ही इसको और आधा कर देंगे तो 1/2, यानी कि 2 करेंगे तो, और इसमें भी करेंगे तो 6 से ही 1/4, यानी कि 6 से ही 1/4 क्या होगा, तो ये 8 दूने 16 हो जाएगा। ये 6 से ही 1/4% बराबर 1/16 होता है। और आगे हम धीरे धीरे और बताता जाऊंगा, आप उन्हें धीरे धीरे करके याद करते जाइएगा। अभी मैं एकदम बताऊंगा तो इतने सारे याद भी नहीं रहेंगे। अब हम देखते हैं परसेंट ज्ञात करने के लिए। अभी मैंने लिखा था परसेंट को ज्ञात करने के लिए गुणा 100 कर दें, यानी कि क्वेश्चन में आएगा कि 1751 का कितना परसेंट है। ये है 1751 का कितना प्रतिशत है। अब इसमें अधिकतर बच्चे यहाँ इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि नीचे 17 लिखूं या 51 लिखूं। तो दोस्तों, जिसके साथ का लिखा हो उसको हम नीचे लिखेंगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें से दिया होता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा, बट इसको कैसे हल करना। 1751 का कितना प्रतिशत है, तो 1751 का यानी कि 17/51 ऐसे लिख देंगे। प्रतिशत ज्ञात करना है तो इंटू में 100, 17×51। और अभी हमने पढ़ा था 1/3, ये 1/3 आया, इंटू में 100 है, यानी कि वो 33 से ही 1/3। अभी हमने देखा था 33 से ही 1/3, अभी हमने देखा था 33 से ही 1/3 को 1/3 लिखते हैं। ये परसेंट हटाएंगे तो 1/100 में जाएगा। तो कुल मिला के बात यही पे आनी है, तो इसलिए हम देख सकते हैं 33 से ही 1/3% यह आंसर आएगा। या फिर इसको भाग दे के ना जो भी करोगे आंसर वही आना है। तो यदि ये इसको अपन इधर से ये याद रख सकते हैं, इससे ये याद रखेंगे, इससे ये याद रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे मैं याद रखता हूँ आप भी एकदम से आंसर दे सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के टाइप का। 24 144 का कितना प्रतिशत है। तो 144 के साथ में का आया, यानी कि 24/144 इंटू 100। अब इसको काटेंगे कैसे, तो 24 छंगी 144, ये पहाड़ा मुझे आता है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था 1/6 क्या था, 14 से ही 2/3। इसको या तो ऐसे करो या फिर इसमें भाग दो। 6 एकम 6 बचे 4, 6 एकम 6 बचे 4, ये 60 हो गया। 14 4 छंग 24, फिर 4 बार गया, फिर बचे 2, 6 बचे बटे 9, फिर काट देंगे अपन। ये 6 और नीचे 9 है तो 2 तिया 6, ये आ जाएगा। बात कुल मिला के वहीं जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का देख लेते हैं अपन। दोस्तों इसमें यदि अब हम देख लेते हैं रूट वाला क्वेश्चन कि √16
√25 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। तो √16 बटे √25 इंटू 100। 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको बाहर रूट से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 दूने 10 यानी कि 20 और 20 चौके 80 यानी कि इसका आंसर 80% हो जाएगा। अब इसी तरह हम देखेंगे 1 सही 1/3, 1 सही 1/5 का कितना प्रतिशत है। तो इसको हम 3 एकम 3 और 1 4/3 सही बटा तोड़ेंगे और 5 एकम 5 और 6/5 का कितना प्रतिशत है, ऐसा हो जाएगा। अब 4/3 इसको का है तो इसको 6/5 करेंगे, ये सही बटे में है तो 4/3 इंटू 5/6 ऐसा हो जाएगा। हमें प्रतिशत में बटाना है तो 100 का गुना कर 2 दूने 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो गया, 9 हो गया। ये 5 दूने 10 यानी कि ये 1000 हो गया। अभी हमने देखा था 1/9 है, 1/9 है यानी कि 100/9 दे रखा हो तो 11 से ही 1/9 हो जाए। इंटू में ये 0 है यानी कि ये इंटू में 10 ऐसा का ऐसा ही लिखा है, तो अब इसमें हम 10 का गुना कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 110 इंटू 10/9 हो जाएगा। अब 9 से एक बार जा रहा है तो एक और इसमें जोड़ देंगे यानी कि 111 से ही 1/9 ये आंसर आ जाए। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी हल कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें यूनिट भी देखनी कि यदि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि 8 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है 8 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है, यानी कि या तो हमें घंटे को दिन में बदल दो या दिन को घंटे में बदल लो। जैसे जैसे आंसर में हमें दे रखा, अधिकतर हमें छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना आसान होता है। तो हम देखेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में बड़ी यूनिट को छोटे में बदल लेंगे तो घंटे में बदल लेंगे। हमें पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे होते तो 3 दिन में 24 इंटू 3 कर देंगे, 24 या 72। अब 72 के साथ में का लिखा है यानी कि 72 नीचे आ जाएगा तो 8/72 इंटू 100, 8 7 56 8 72 और 1/6 दे रखा है यानी कि 16 से ही 2/3%। ये आ गया आंसर। अब हम दोस्तों अब हम देखेंगे नए टाइप का क्वेश्चन कि 36 का कितना प्रतिशत 12 है। अब हम देखेंगे, अभी मैंने बताया था कि का किसके साथ में लिखा है, 36 के साथ, यानी कि 36 नीचे आ जाएगा। प्रतिशत ही ज्ञात करना है, इंटू में 100 लिख देंगे। 12 लिखा है तो 12 ऊपर आ जाएगा, जिसके साथ में का लिखा है उसको बटे में लिख देंगे। 12 या 36, 1/3 अभी बताया था, 33 से ही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं और आसान से क्वेश्चन हम देखते हैं। $300 का 16% प्लस 800 का 11% माइनस 400 का 12%, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, प्रतिशत हटा के 2 जीरो लगाएंगे यानी कि डायरेक्ट यहीं से 2 जीरो काट दो। इसके बटे में भी का मतलब गुणा होता है, इसमें का को बटे में नहीं लिखना है क्योंकि प्रतिशत दे रखा है, तो ये हटा के हम
बट्टे में 100 लिख देंगे, तो 2 जीरो से फिर 2 जीरो काट देंगे, या भी ये प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाएगा। अब हम देखेंगे 16 दून 32, 16 ते 48 प्लस 11 8 88 माइनस 12 चुक 48। अब हम माइनस ये प्लस कट जाएगा, यानी कि 88 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।